अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वाली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जा रहे हैं सवाबी। कराची से सवाबी जाएंगे बाय रोड। और ये हम रात के वक्त निकले हैं। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं इस वक्त। और ये फ़र्स्ट टाइम हम रात के वक्त जा रहे हैं। वैसे हम सुबह के वक्त निकलते हैं। और तो इस वक्त सबसे पहले तो हमने पेट्रोल पंप आके हमेशा की तरह पेट्रोल पंप पर टायर्स में हवा चेक की और सर्विस कराई थी गाड़ी की। और ब्रेक्स वगैरह चेक करे लाजमी, ताकि जाते हो कोई मसला ना हो। तो ये फ़र्स्ट टाइम हम रात के वक्त जा रहे हैं। वैसे जब हम जाते हैं तो सुबह के वक्त ही हम निकलते हैं। और ये पहली बार हम पूरी रात हमने ट्रैवल करना है। और स्टे हम नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट जाएंगे। तो ये वाला एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अभी। और ये भी बताऊँगी कि आपको सुबह के वक्त जाना चाहिए या रात के वक्त। ये वाला एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, तो ये सब आप शेयर करना है। ये बहरी टाउन से हम निकल आ चुके हैं बाहर। ये गेट है, रात में कुछ इस तरह से दिखता है ये बहरी टाउन का गेट। और इस वक्त तकरीबन 10:30 बज रहे थे। और हैदराबाद पहुंचते हुए हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा, 1:30 इस तरह से। कराची से हम जाएंगे तो फिर 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। और ये हम जो सक्कर मोटरवे शुरू होता है, सक्कर मुल्तान मोटरवे, उससे 1-2 मिनट पहले पेट्रोल पंप आता है। तो वहाँ पर हम रुके। हमने बड़ी ये कड़क सी चाय पी हमने यहाँ पर। और ये वो वाली चाय है जो ट्रक ड्राइवर पीते हैं, बड़ी कड़क सी चाय होती है। तो ये पी के फिर हम निकले। फिर हमारा सारा सफ़र रात नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा था तो नहीं सही से नज़र आ रहा था। अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे थे। रोशनी आ चुकी है। इस वक्त हमने थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत भी सुनी। और फिर हम रुके यहाँ पर, मुँह हाथ धो के थोड़ा फ्रेश हुए। और फिर हम यहाँ से रवाना हुए। अभी यहाँ पर सूरज निकल आ चुका है, सनराइज़ हो चुका है, रोशनी आ चुकी है। और बस फिर हम रवाना हुए सवाबी की तरफ। हमने नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पर आके जो क़यामत वाम आता है वहाँ पर हम रुके। और यहाँ पर हमने नाश्ता किया भी। जो थोड़े थोड़े से बादल नज़र आ रहे हैं, ये फिर हर तरफ बादल ही बादल, काले काले बादल आ गए और तूफ़ान सा शुरू हो गया। तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई अभी थोड़ी देर में। ये पूरा आसमान पूरा बादलों से कवर हो जाएगा। और इस वक्त हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, ज़रा तेज़ नहीं थी। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाद में तो इतनी मौसलाधार किस्म की बारिश शुरू हो गई अभी थोड़ी देर बाद। मैं दिखाऊँगी अभी। यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। यहाँ पर हमने होटल में नाश्ते के लिए ऑर्डर दे दिया था। तो इतनी देर में मैंने फिर बाहर आके थोड़ी सी वीडियो बनाई। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था यहाँ पर और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रहा था। तो ये थोड़ी सी वीडियो यहाँ बाहर बना के फिर गई और अंदर नाश्ता किया। इसी अंडा पराठा चाय हमने यहाँ पर खाया। और नाश्ता करके जब हम निकले बाहर, देखा तो पूरा आसमान क्लाउड से भर चुका था और हवाएं चलना शुरू हो गई थी गरज चमक के साथ। फिर बारिश शुरू हो गई। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा ये वाला। अभी नाश्ता करके हम बाहर निकले हैं। और जो थोड़े से बादल थे वो इतने सारे बादल, इतना ज़्यादा पूरा आसमान को कवर कर लिया हुआ है। और हवाएं चलना शुरू हो गई। बहुत ही मज़े की बारिश शुरू हो गई थी। रास्ते में तो बहुत तेज़ हो गई थी फिर। और पूरे रास्ते सवाबी तक बारिश कभी तेज़ हो जाती, कभी हल्की, इस तरह से बारिश हो रही थी। और ये जो सफ़र था हमारा, तकरीबन 17 आवर्स लगे हमें कराची से सवाबी पहुंचते हुए। हमने स्टे नहीं किया मुसलसल, बस हम आ रहे थे। बस ये नाश्ते के लिए हम रुके थे। और बाकी जैसे हम रात गुजार के फिर आते, इस तरह से नहीं था। बिल्कुल हम रेगुलर सफ़र करते जा रहे थे। तो इस तरह हमें 17 आवर्स लगे पूरे। और जैसे
हैदराबाद से सफ़र मोटर वे भी अगर बन जाएगा तो फिर और भी सफ़र हमारा कम हो जाएगा, तकरीबन 17 आवर्स अब लगते हैं तो फिर 13 आवर्स लगेंगे, तो बहुत आसानी हो जाएगी। बस सुबह को हम बैठेंगे और रात को शाम को फिर हम पहुंच जाएंगे अपने गाँव, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये वाला जो सफ़र था, जैसे रात के वक्त हम निकले थे ना, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि सवाबी पहुंच के वहाँ पर मेहंदी हमें अटेंड करनी थी। तो मेहंदी रात को थी 7 बजे और हम पहुँचे 3 बजे। 3 बजे दोपहर के वक्त हम पहुँचे, तो हमें रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और तो इसलिए मैं रात के वक्त जो सफ़र होता है मेरे ख्याल में इतना बेस्ट नहीं है। मेरे लिए मतलब जिनको आदत है तो खैर वो तो रात को ट्रैवल करना भी आसान लगता है, तो फिर उनके तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट है कि हम सुबह सवेरे निकलें और रात को हम पहुँचे घर और फिर आराम से सो जाए। इस तरह नींद की होगी और जो है थकावट नहीं होगी। जैसे यहाँ से पिछली बार जब हम आए थे, तो यहाँ से जब हम सुबह सवेरे निकले तो स्टे उस वक्त भी हमने नहीं किया जाते वक्त कराची, यानी वापस आते वक्त, तो वो भी 17 आवर्स में गई और रात को हम पहुँचे थे तो 1 बज रहा था। तो बस फिर थक तो हो गए थे, लेकिन आराम से सो गए थे, तो सारी थकावट हमारी ख़त्म हो गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सुबह के वक्त ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ये बारिश है बस इस तरह है, कभी तेज़ कभी स्लो, इस तरह से जारी मुसलसल जारी रही पूरे रास्ते पर। और ये पहले भी इस तरह हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। तकरीबन 2017 में शायद हम आ रहे थे, तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी इस्लामाबाद में, और इस बार फिर ये सेकेंड टाइम बल्कि थर्ड टाइम इस तरह हो रहा है कि मोटरवे पे जा रहे हो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और बस अभी कलर कहार के पहाड़ शुरू हो जाएंगे, बड़ा खूबसूरत सा व्यू शुरू हो जाएगा। तो मज़ा तो बहुत आता है बारिश में, लेकिन ये है कि थोड़ा रिस्की भी होता है ड्राइव करना। फिर थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, स्लिपरी होते हैं, तो एहतियात से फिर ड्राइव करना चाहिए। और यहाँ पर कलर पहाड़ के पहाड़ नाम भूल कलर पहाड़, तो इसके पहाड़ शुरू हो गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत मौसम है, बस एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बस थकावट तो लाजमी हो ही जाती है, तो थकावट है इस वजह से भी मुझे मेरे फंक्शन अटेंड करना था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा थकावट हुई। और वैसे सफ़र हमारा अच्छा गुजरा। और आते वक्त सफ़र करते वक्त थोड़े हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए अपने साथ, जैसे फ्रूट्स हो गए, बनानास, कीनू, माल्टे, इस तरह के स्नैक्स ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, बजाय इसके कि हम जंक फूड वगैरह लें। तो कोशिश करें कि आप भी हेल्दी स्नैक लें। मैं तो इस बार भूल गई थी लाना अपने साथ, मैंने सोचा था कि जाएंगे तो ही हेल्दी स्नैक लेके जाएंगे अपने साथ, फ्रूट्स वगैरह लेके जाएंगे। बस आते वक्त फिर इतनी जल्दी होती कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो इस बार भी कुछ इस तरह से हुआ। तो फिर हमने लिए वही चिप्स और मंचूरियन जूसेस वगैरह, लेकिन खैर सफ़र के वक्त पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। डिहाइड्रेशन हो सकती है ना, तो होती तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है कि सफ़र करते वक्त आप पानी पिए, अच्छा खासा पानी पिए। और सफ़र के दौरान जैसे नींद आती है, तो नींद भगाने का तो सबसे बेस्ट ये है कि आप कोई चीज़ चबा लें, कुछ भी चबाने से नींद ख़त्म हो जाती है। कोई भी खाने की चीज़ हो, जब हम चबाते हैं तो वो नींद भगाता है, लेकिन
कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ पानी पी ले, पानी 1-2 बूंद पी ले तो उससे भी नींद थोड़ी वो हो जाती है। फिर भी अगर नींद आ रही हो तो फिर गाड़ी साइड पे करके या पेट्रोल पंप में रुक के थोड़ी देर के लिए मुंह पर पानी डालें, और तो इस तरह से नींद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नींद आए तो उस वक्त ड्राइव करना बड़ा ख़तरनाक होता है, नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर नींद ऐसे भी नींद ना जाए तो फिर बेस्ट ये है कि आप गाड़ी जो क़याम तमाम होते हैं वहाँ पर या पेट्रोल पंप जहाँ पर भी आपको सेफ लगे तो वहाँ पर गाड़ी रोक के 10-15 मिनट के लिए आप नई प्ले लिस्ट सो जाए थोड़ी देर के लिए। इस तरह से आपकी जो नींद आने का वो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ बड़ा खूबसूरत सा व्यू था, थोड़ी देर के लिए रुके, हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई और बस फिर रवाना हुए यहाँ से हम। और जब सवाबी इंटरचेंज तक हम पहुँचे तो उस वक्त हम बस बातों में लग गए, और जो इंटरचेंज था वो रास्ता हमसे मिस हो गया और हम थोड़ा आगे चले गए। थोड़ा सा मसला हुआ वहाँ पर। फिर कर्नल शेर ख़ान इंटरचेंज है वहाँ पर हम गए, वहाँ से वापस फिर सवाबी की तरफ आए। तो इस तरह से थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, जहाँ पर आपको करना हो इंटरचेंज आना हो तो वहाँ पर लाजमी एहतियात करें, अलर्ट रहे, क्योंकि आगे जाके फिर आपको तो वापस मुड़ने का रास्ता ही नहीं है, मतलब तो आप वापस फिर आ भी नहीं सकते, और आगे जाके फिर पता नहीं कहाँ तक आपको आगे जाना पड़ेगा। तो उस वक्त बहुत ख्याल करना चाहिए। ये गलती हमसे इस बार हुई, तो थोड़ा सा रास्ता हमारा लंबा हो गया। बस अब थोड़ा सा रास्ता हमारा बाकी है। तकरीबन दिन के 3 बजे हम अपने घर पहुंच गए थे। तो बस यही 17 आवर्स लगते हैं मुसलसल अगर आप ड्राइव करो कराची से सवाबी को। और ये तो वो जगह है जहाँ पर हम सोच रहे थे कि किस तरफ जाए, वापस सवाबी की तरफ हमने जाना था। तो यहाँ से फिर हमने वही कर्नल शेर ख़ान जो गांव है वहाँ से हम उतरे और फिर दोबारा सवाबी की तरफ रवाना हुए। ये बाज़ार है ज़ेदे का बाज़ार है, इसके बीच से हम गुज़रे और बस ये हमारे गांव को जाते हुए ये वाला रास्ता है। बहुत ही हरे भरे खेत थे, बहुत खूबसूरत लगते हैं इन दिनों में, जब गंदम वाले जो फसल है ना, जब ये होती है हर तरफ यूँ लगता है जैसे ग्रीन कालीन बिछा हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है। और सरसों के जो खेत होते हैं तो येलो और ग्रीन, ये कम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगता है। तो बस इस तरह से हमारा सफ़र गुज़रा और वो अच्छा गुज़रा, बारिश हो रही थी, एंजॉय किया। और बस ये थी आज की वीडियो, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारा एक्सपीरियंस था इस बार हमारे ट्रैवल का, तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो